हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा दी जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ था, मतलब हर तरीके की एडजस्टमेंट उसके अंदर थी। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो, मतलब लेंदी क्वेश्चन कह सकते हो, डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगी, लेंदी क्वेश्चन था। बट हमें ना हमेशा पेपर के तीनों लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए खुद को। मैं हमेशा बच्चों से ये कहती हूँ कि आप जब भी किसी चैप्टर को प्रिपेयर करो तो आप 3 लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया करो। एक तो बिल्कुल सिंपल, और एक एवरेज मीडियम जिसे आप कह सकते हो, और एक बिल्कुल डिफिकल्ट जिसमें सब कुछ हो। आपके पेपर का लेवल क्या है वो आपको अभी नहीं पता है, हालांकि पेपर बैलेंस्ड ही आते हैं, बट स्टिल हमें हर तरीके से खुद को तैयार करके जाना चाहिए। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन अब आपको करा रही हूँ। एक तो इसमें आपके जो प्रॉफिट वाला है पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था। प्लस ठीक है, ये पेपर अगर आपका एवरेज आता है, सिंपल आता है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, दे हैव ओमिटेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो एडजस्टमेंट तो यहाँ पर भी किस चीज़ की है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम का था, वो आपने दिया नहीं है। अगेन देर इज एन ओमिशन फॉर 3 ईयर्स, लेकिन ऐसा आपने 3 सालों तक किया। 3 साल तक तुम भूल ही गए बिल्कुल ही कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ठीक है, देयर फिक्स्ड कैपिटल, अब यहाँ हमें मिल गया है फिक्स्ड कैपिटल। जब फिक्स्ड कैपिटल मिल गया तो एक बात तो तय है कि हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी है, पहली बात। दूसरी बात, अब जब आप यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करोगे तो आप कैपिटल अकाउंट के नाम से नहीं करोगे, करंट अकाउंट के नाम से करोगे। तो जब भी आपको ये फिक्स्ड कैपिटल वर्ड दिखे तो इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको करंट अकाउंट से एंट्री करनी है। So their fixed capital on which interest was to be calculated throughout the year were x 10,000, y 8,000, z 7,000। ये उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं। Their profit sharing ratios for the year ended were this: by 2020-21 में रेशो ये थी, 2022 में रेशो ये थी, 2023 में रेशो ये थी। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,500 इन ईच ईयर, तीनों सालों में 2,500 का प्रॉफिट अर्न किया गया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि टेबल कैसे बनेगी। 3 साल करना है तो बहुत लंबी टेबल जाएगी। मैं आपको इस क्वेश्चन की टेबल दिखा देती हूँ, जैसे बुक में बनी हुई है। बुक में इस तरीके की टेबल है, मैंने जो आपको टेबल बताई उससे थोड़ी हट के टेबल है, बट मैं ऐसी टेबल नहीं बनाऊंगी। मैं आपको इसी तरीके की टेबल में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस टेबल के अंदर मुझे सारी एडजस्टमेंट करनी है। अब पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में, मैम 2,500 का प्रॉफिट दे रखा था तो रेशियो तो अलग है, तो क्या हम यहाँ पे पहले प्रॉफिट सारे तीनों सालों के वापस ले लें क्या? एंड द आंसर इज नो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रॉफिट वापस लेने की। क्यों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत नहीं है, अलग अलग है। आपने प्रॉफिट बांटा सही है, सही रेशियो से बांटा है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी अलग अलग थी, गलत नहीं थी। तो यहाँ पे प्रॉफिट को टच नहीं करना। गलती क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 3 साल तक, तो दे दो ना, क्या दिक्कत है? तो देखो आप क्या करोगे, आप अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालोगे, क्योंकि तीनों साल तक आपकी जो कैपिटल है वो बिल्कुल सेम रही है। आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, कितना रेट था भाई हमारा, याद है किसी को? 10%। 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। एक साथ निकाल लो ना 3 साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दिक्कत है? लो अभी निकाल के दिखाते हैं। देखो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखा दी है इस चीज़ की, कि 10,000 का 10% एक साल का इंटरेस्ट है यहाँ पर 1,000, इसका है 800 और इसका है 700। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों वाली, ये तो आप भी कर सकते हो। ये एक एक साल के इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर मैं 3 साल के लिए निकालूं कि एक्स का 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1,000 है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 3,000। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम? आई थिंक आपने आंसर दे दिया होगा। फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स के लिए क्या हुआ? इनकम। तो फर्म के तो डेबिट में जाएगा और पार्टनर्स के क्रेडिट में। तो एक्स के क्रेडिट में हमने 3,000 रुपीज़ यहाँ पर डाल दिए। वाई का इंटरेस्ट 1 साल का 800 है, तो 3 साल का कितना होगा? 2,400। जेड का इंटरेस्ट 1 साल का 700 है, तो 3 साल का कितना होगा? 2,100। अब आपने जस्ट क्या करना है, इन तीनों का टोटल देखो क्या हुआ? 3,000 और ये हो गया आपका 5,400, 5,400 और आपका 2,000, ये आ गया आपका 7,500। ठीक, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 3 साल तक नहीं दिया था, दे दिया, लेकिन इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम आई होंगी। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि आपको ना दोनों साइड को इक्वल करना है, इधर 7,500 तो इधर भी 7,500। अगर आपकी तीनों साल रेशो सेम होती तो आप यहाँ पर 7,500 लिखते, यहाँ लिखते अमाउंट टू बी एडजस्टेड, वो रेशो लिखते और बांट देते। बट यहाँ हमारे पास तीनों सालों के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो अलग है। तो आप क्या करोगे, इसी काम को आप 3 बार करोगे। कैसे? आप पहले देखो कि डिफरेंस किस वजह से आया होगा।
1800 और 700, ये जो 2500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया था ना, इस वजह से ही प्रॉफिट में प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 3 बार लिखेंगे इस चीज़ को। सॉरी, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्रेडिट साइड में 2500, 2500 और 2500 आएगा तो 7500 ही। आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन कौन से ईयर में, सबसे पहला ईयर है 2020-21 और 2021 की रेशो है 1:2:2। इसी तरीके से अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन 2022 5:3:2। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करो, अपनी बुक उठा के लेकर आओ और उसको खोल के बैठो सामने, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं दिखा सकती आपको। उसके बाद अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन 2023 4:5:1। मेरी बुक में ये इलस्ट्रेशन 48 है, हो सकता है आपकी में भी यही हो या आगे पीछे हो सकता है, देख लेना, मिल जाएगा। तो मैंने देखो तीनों अमाउंट्स की रेशोज़ लिख दी हैं, बस आपको क्या करना है, बस इसी रेशो में तीनों के अंदर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको। प्रॉफिट है या लॉस है आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, आपने क्या लिख दिया, अमाउंट टू बी एडजस्टेड, जस्ट बांट दो इसके अंदर। देखो मैंने बांट दिया है, यहाँ 2500 मैंने बांटा 1:2:2 में, फर्म के क्रेडिट में था तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। यहाँ 2500 मैंने बांटा 5:3:2 में, यहाँ मैंने बांटा 2500 4:5:1 में। ठीक है, अब जस्ट आपको क्या करना है, वही फर्म का टोटल इक्वल करना है, इक्वली आ रहा है। यहाँ आपका डिफरेंस आ रहा है कितना, 2750, यहाँ का टोटल है 3000, यहाँ है आपका ये 3000, इधर है 2400, ये है 1750 और ये हो गया आपका 2100। देखो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है कितना, 250 रुपये का, बड़े वाले के नीचे लिखो। इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 600 का, बड़े वाले के नीचे लिखो। और आपका इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 350 रुपये का, बड़े वाले के नीचे लिखो। एंट्री क्या बनती है, पहले डेबिट वाला ढूंढो, ये तो क्रेडिट में है, डेबिट में है y डेबिट 2x 2z, बन गया। क्या एंट्री बनी हमारी, देखिए मैंने एंट्री यहाँ पर लिख दी है। मैंने देखिए यहाँ पर करंट अकाउंट का नाम यूज़ किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या थी, फिक्स्ड कैपिटल थी। तो वाइज करंट अकाउंट डेबिट, एक्स करंट अकाउंट, 2 जेड्स करंट अकाउंट, और ये आपके अमाउंट्स निकले थे 600, 250 और 350। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अब आपको प्रॉफिट्स के एडजस्टमेंट वाला भी एक क्वेश्चन करा दिया है कि अगर इस तरीके से 2-3 साल के प्रॉफिट्स की रेशियोज़ में कुछ गलती है, गलती नहीं है मतलब चेंज है रेशियोज़, और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, तो उस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। देखो मैंने इसी टेबल में कर दिया इसको, मैंने कोई अलग से टेबल नहीं सोची इसके लिए। तो हर तरीके का क्वेश्चन आप इस टेबल से कर सकते हो। आई थिंक अब पास्ट एडजस्टमेंट आपको समझ आने लगा होगा। बेसिक कंसेप्ट यही है कि पहचानो गलती क्या है, जो गलती की है उसको ही सुधारो पहले। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, या कभी कभी हम रेट चेंज कर देते हैं कि हमें 9% से देना था 10% से दे दिया, तो क्या गलती करी, 1% से ज़्यादा ही तो दे दिया ना, तो 1% से वापस ले लो। तो जो गलती करी है पहले उसे सुधारो, जो डिफरेंस आता है फर्म में उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। फर्म के डेबिट में आता है तो क्रेडिट में बांट दो, क्रेडिट में आता है तो डेबिट में बांट दो, सिंपल है बहुत। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप।